आई एम BK सर फ्रॉम जगदल कोलकाता। करियर 60+ में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ। वो वॉइस जो आपका पढ़ा हुआ है, ये क्लास 7, 8, 9, 10 और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। वॉइस को हिंदी में वॉच कहते हैं। आप सभी को पता है कि वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। तो वॉइस सिखाने का मेन एक ही उद्देश्य है, क्योंकि बच्चों को पता है वॉइस का रूल पता रहते हुए भी मिस्टेक करता है, तो उसी मिस्टेक को दिखाना है कि कहाँ पर रूल जानते हुए भी बच्चे कहाँ मिस्टेक कर बैठते हैं। उसी चीज़ को वॉइस में दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले वॉइस का जनरल रूल सीखते हैं। ये जनरल रूल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में पूछे जाते हैं, इसका यूज होता है। तो चलिए जनरल रूल क्या कहता है। नंबर 1 में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं। जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहला काम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और अंत में क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ठीक है। एक्टिव वॉइस से जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो स्टार्टिंग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, और फिनिशिंग क्या करना है, सब्जेक्ट को ये ऑब्जेक्ट कर देना है। ठीक है। जैसे देखिए इन दोनों के बारे में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। देखिए अगर सब्जेक्ट आई रहा तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई का मी होगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर सब्जेक्ट वी रहा तो वी का क्या होगा, अस। ठीक इसी प्रकार अगर सब्जेक्ट ही रहा तो ऑब्जेक्ट होगा हिम। अगर सब्जेक्ट सी रहा तो ऑब्जेक्ट होगा हर। ठीक है। अगर सब्जेक्ट रहा यू तो यू का यू ही होता है। ठीक। अगर सब्जेक्ट रहा दे तो दे का होगा देम। ये याद रखिएगा, दे का देम। ठीक है। आई भी यू। अच्छा अगर रहा ईट रहा तो ईट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ईट होगा। अगर कोई नेम रहा, कोई नाम रहा, मोहन, सोहन, ठीक है, तो मानते राम रहा, सब्जेक्ट राम है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, राम ही होगा। ये याद रखिए। अगर रहेगा बॉय, रहेगा बॉय, तो बॉय का क्या होगा, बॉय होगा। ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तब आई का मी हुआ, सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट मी हो गया। अगर मी रहेगा तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। इस तरह जो है याद कर लेना पड़ेगा। अब चलिए आते हैं 3 नंबर देखिए बी। यहाँ हेल्पिंग वर्ब बी का प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे तो बी, हेल्पिंग वर्ब बी का प्रयोग होता है। अब बी है क्या, चलिए बी का विभिन्न रूप को जानते हैं। बी का विभिन्न रूप हो गया इज, आर, एम, वाज, वेयर। ठीक है। इज, आर, एम, वाज, वेयर। और बी का बी, उसके बाद बिंग और बीन। इन सभी का यूज जो है अलग अलग रूल में सिखाएंगे। ठीक है। कहाँ कहाँ पर यूज होता है इसको सिखाएंगे। अब आइए वर्ब 3 का प्रयोग जो है जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तब एकदम फिक्स है, एकदम कंपलसरी है। वर्ब 3 का प्रयोग होगा ही, बिना वर्ब 3 का पैसिव वॉइस नहीं होता है। ये वर्ब 3 मिलेगा कहाँ, अगर आपके पास ट्रांसलेशन, कोई भी ट्रांसलेशन बुक है तो उसमें मिल जाएगा। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। ऐसे जो है घर पर जो है रोज़ 5-10 इसे याद करते रहिए, क्योंकि इसका यूज पैसिव वॉइस में और राइटिंग स्किल में भी होता है। राइटिंग स्किल में तो होता ही है 100%। जैसे प्रोसेस राइटिंग में वर्ब 3 का प्रयोग होता है, वहाँ पर पैसिव वॉइस का ही यूज होता है प्रोसेस में। इसलिए
इसे अभी से जो है वर्ब 3 का याद करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब आइए प्रीपोजिशन बाई। प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग होता है, ठीक है, तुरंत वर्ब 3 के बाद तुरंत प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग होता है। तब चलिए अब सीखते हैं रूल नंबर 1, किस तरह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है, एकदम ट्रिक के साथ सीखते हैं, ताकि रूल जानते हुए भी स्टूडेंट क्या करते हैं, मिस्टेक कर बैठते हैं। तो ये सीख लेने के बाद मैं आशा करता हूँ कि दोबारा मिस्टेक नहीं होगा। तो चलिए रूल नंबर 1 सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, रूल नंबर 1 चलिए सीखते हैं। रूल नंबर 1 में आपको याद रखनी है, सिर्फ 5 रूल, तो 5 जनरल, तो 5 रूल बताए हैं, जनरल 5 रूल याद रखना नहीं पड़ेगा। उसके अतिरिक्त रूल नंबर को याद करने का देखिए ट्रिक बताते हैं। पहला तो जो जनरल रूल है वो तो हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि वो हमेशा काम में आएगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, फिर बी के विभिन्न रूपों को याद रखना है, फिर प्रीपोजिशन वर्ब 3 का प्रयोग करना है, फिर प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करना है। अब चलिए रूल नंबर 1 में मेन वर्ब। जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो दिए गए सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब को देखना है कि कौन सा वर्ब है। ठीक है, जिस तरह सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, मेन वर्ब का यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब का यूज होता है। मेन वर्ब रहता है या मेन वर्ब में एस या ईएस लगा रहता है। मेन वर्ब या मेन वर्ब में एस या ईएस लगा रहता है। जैसे मान लीजिए अगर रहेगा प्ले रहेगा, सब्जेक्ट के बाद प्ले रहेगा, या प्ले रहेगा नहीं तो सब्जेक्ट के अनुसार प्लेज रहेगा। ठीक उसी तरह अगर राइट रहेगा और नहीं तो सब्जेक्ट के अनुसार राइट्स रहेगा। ठीक है, अगर ईट रहेगा और नहीं तो सब्जेक्ट के अनुसार इट्स रहेगा। ये कहने का मतलब हुआ। तब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले क्या चीज़ को देखना है, वर्ब को देखना है। अगर वर्ब जो है मेन वर्ब हो या मेन वर्ब में एस या ईएस लगा हो, राइट हो या राइट्स हो, मेन वर्ब हो या मेन वर्ब में एस या ईएस लगा हो, इसी पर ध्यान देना है। इट हो या इट्स हो, मेन वर्ब हो या मेन वर्ब में एस या ईएस हो, तब ये मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है कि जब भी मेन वर्ब हो या मेन वर्ब में एस या ईएस हो तो इज आर एम का प्रयोग करना है, क्योंकि स्टूडेंट को मिस्टेक यहीं पर होता है। ठीक है, इज सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम, बस इतना ही याद रखना है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जब भी मेन वर्ब हो या मेन वर्ब में एस या ईएस लगा हो तो हमें इज आर एम का प्रयोग करना है। ठीक है, इज आर एम का प्रयोग करना है। ठीक है, इज आर एम का प्रयोग करना है, ये याद रखना है, इज आर एम। और बाकी जो रूल है, अब प्रश्न होता है और बाकी रूल, तो बाकी रूल जो जनरल रूल में क्या बताए हैं कि स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देना है और लास्ट में क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है। ठीक है, देखिए एकदम डायरेक्ट सीखिए, क्योंकि लंबा रूल बच्चे याद करते हैं और काफ़ी दिन के बाद भूल जाते हैं। तो इस तरह याद रखिए कि जब भी सेंटेंस में हमें मेन वर्ब आ जाए या मेन वर्ब में एस या ईएस लगा हो तो हमें इज आर एम का प्रयोग करना है। इस तरह याद रखिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। देखिए एक्टिव में आई कॉल हिम। देखिए आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, ये जो हमारा वर्ब है। ठीक है, ये हमारा वर्ब है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तभी मैंने कहा कि जब भी
दिए गए एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या चीज़ देखना है, वर्ब को देखना है। देखिए वर्ब क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब। तो जब मेन वर्ब तो क्या लगेगा, इज आर या एम का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, तो जनरल में सबसे पहले क्या बताया गया है, जनरल में सबसे पहले बताया गया है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे। देखिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है हिम है, ठीक है। तो जब भी पैसिव बनाएंगे तो क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही हो गया, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा, इज आर एम में से इज लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, इज लगेगा, हो गया, इसका काम खत्म हो गया। सब्जेक्ट के अनुसार इज का प्रयोग हुआ है। अब आइए एक क्या है, मेन वर्ब है कॉल। तो कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब 3 कॉल्ड होगा, ठीक है। तो ही इज कॉल्ड, ही इज कॉल्ड हो गया, ठीक है, ही इज कॉल्ड हो गया। तो देखिए इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब जो है आई, जो है आई को क्या करना है, आई को करना है, आई क्या सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बना कर ले जाना है। लास्ट में क्या करना है, लास्ट में ले जाना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर। लेकिन इसको इस तरह याद करेंगे क्योंकि स्टूडेंट को यहाँ पर मिस्टेक होता है। यहाँ पर स्टूडेंट प्रीपोजिशन बाई छोड़ देता है। तो ऐसे याद रखना है कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लास्ट में ले जाएंगे तो इसका जो बेस्ट फ्रेंड है बाई है। बेस्ट फ्रेंड क्या है, बाई है। इस तरह याद रखें, ये अकेले नहीं जाएगा, इसका अपने साथी, अपने बेस्ट फ्रेंड बाई के संग में लास्ट में जाएगा, ठीक है। इस तरह याद रखना, ये अकेले नहीं जाएगा, जब भी जाएगा लास्ट में तो अपने बेस्ट फ्रेंड बाई के संग में जाएगा। क्योंकि इस तरह याद रखना है, क्योंकि स्टूडेंट को यहाँ पर मिस्टेक होता है, बाई का प्रयोग करना भूल जाता है। तो जब भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लास्ट में ले जाएंगे तो क्या करना है, अपने बेस्ट फ्रेंड बाई के साथ में लास्ट में जाना है। तो यहाँ बाई कर दिए, आई का क्या हुआ, मी हुआ, ठीक है, आई का मी। एक और लीजिए, चलिए लेटेस्ट देते हैं, द कोरोना किल्स द माइंड। द कोरोना किल्स द माइंड। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, द माइंड है। द माइंड लिख देंगे, क्या लिखेंगे, पैसिव वॉइस में द माइंड, द मैन हो गया। अब मैन के अनुसार क्या लगेगा, इज आर एम में से, जो वो सिंगुलर नाउन है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे, इज हो गया, ठीक है। अब किल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, किल्ड हो जाएगा, किल्ड, ठीक है। अब जो है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जब लास्ट में जाएगा ऑब्जेक्ट बनकर, तब अब इसका बेस्ट फ्रेंड कौन सा हुआ, बाई हुआ, प्रीपोजिशन बाई। तो ये अकेले नहीं जाएगा लास्ट में, किसके संग में जाएगा, बाई। तो बाई द कोरोना। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब चलिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया 3। She sings a song. She sings a song. देखिए इस सेंटेंस में, इस एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हुआ अ सॉन्ग। तो अ सॉन्ग का क्या होगा, अ सॉन्ग ही होगा, अ सॉन्ग हो गया, ठीक है। अब जो है अ सॉन्ग सिंगुलर नाउन है, इसलिए कौन सा लगेगा, इज का प्रयोग होगा, इज हुआ। और ये जो है सिंग का जो थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग, सैंग, संग, SUNG, संग। अब सी को जो है, सी सब्जेक्ट है, सी क्या है, सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बना के ले जाएंगे तो क्या होगा, अकेले नहीं जाएगा। मैंने अभी भी कहा अकेले नहीं जाएगा, अपने बेस्ट फ्रेंड बाई के संग में जाएगा। इस तरह याद रखना है, तब रॉन्ग नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, बाई सी का हर हो गया, ठीक है, सी का हर हुआ। चलिए और एग्जाम्पल देते हैं।
ही कॉल्स यू। ठीक है, ही कॉल्स यू है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू का क्या होगा यहाँ पर, यू होगा। अब यू के संग में कौन सा लगेगा, इज आर एम में से आर का प्रयोग होगा। क्या होगा, आर का प्रयोग होगा। अब आर का प्रयोग हो गया, कॉल का क्या होगा, कॉल्ड हो जाएगा, कॉल्ड। ठीक है, अब ही जो है लास्ट में जाएगा ऑब्जेक्ट बनकर, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन कर जाएगा, तो अकेले जाएगा क्या, नहीं, अपने बेस्ट फ्रेंड बाई के संग में जाएगा, इसे याद रखिए, तब मिस्टेक नहीं होगा। बाई ही का क्या होगा, हिम होगा। ठीक है, अब देखिए, अब बोर्ड परीक्षा में एमपी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसे मैं दे रहा हूँ। We call the tiger. We call the tiger our national animal. Our national animal, ये जो है 2008 में आया हुआ है, एमपी एग्जाम 2008 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन है 2008 में आया हुआ है। अब देखिए इसको बनाइए, वी कॉल सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट है, वर्ब है। अब देखिए इस सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट है, द टाइगर है, आवर नेशनल एनिमल, किसी एक से बना सकते हैं, किसी एक से बना सकते हैं, तो बनाइए, चलिए टाइगर से बनाइए, जो वर्ब के बगल में है उसी को बनाइए। दो ऑब्जेक्ट कहने का मतलब हुआ, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट, तो कैसे पता चल जाएगा कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट। तो हम वर्ब में अगर व्हाट करके प्रश्न करते हैं, व्हाट, जो आंसर आ जाएगा वो होगा हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। तो हम पुकारते हैं, किसको पुकारते हैं, क्या पुकारते हैं, ठीक, तो आवर नेशनल एनिमल, हम टाइगर को क्या कहते हैं, आवर नेशनल एनिमल। आवर नेशनल एनिमल हो गया डायरेक्ट। किसको, हुम, टाइगर को, टाइगर हो गया इनडायरेक्ट। जब व्हाट से प्रश्न करेंगे, क्या से प्रश्न करेंगे, जो आंसर आएगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हुम से प्रश्न करेंगे, किसको से, जो आंसर आएगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम किसी दोनों में से किसी एक से बना सकते हैं, तो टाइगर से बनाते हैं, चलिए। द टाइगर हो गया। ठीक है, अब टाइगर के संग में देखिए कॉल है, तो टाइगर के संग में क्या लगेगा, इज का प्रयोग होगा, द टाइगर इज। ठीक है, द टाइगर इज, कॉल का क्या होगा, थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा, कॉल का कॉल्ड होगा, द टाइगर इज कॉल्ड। ठीक है, टाइगर को क्या कहा गया है, जो देखिए जब दो दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो एक जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको, जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको वर्ब 3 के बाद लिख देंगे तुरंत। तो द टाइगर इज कॉल्ड आवर नेशनल एनिमल, एनिमल। ठीक है, हो गया। अब रह गया वी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बना कर ले जाएंगे तो अकेले जाएगा क्या, नहीं, बाई के संग में जाएगा, तो लिखिए बाई, वी का क्या होता है, आस होता है। और समझ गए। चलिए एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं जो 2016 में आया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए, आई नो द मैन, एमपी एग्जाम 2016 में आया हुआ है। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। देखिए यह वर्ब है, ये वर्ब जो है एक्शन नहीं बताता है, पहले जितना भी वर्ब था वो एक्शन बताया था, तो जो वर्ब एक्शन नहीं बताएगा, सिर्फ फीलिंग बताएगा, स्टेट ऑफ माइंड, उसमें बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, ये याद रखना होगा। ठीक है, मैक्सिमम आपको एग्जाम में बाई का प्रयोग ही आएगा, 8, 9, 10 लेवल का बाई का ही आएगा, लेकिन इसमें जान कर रखना होगा। जब
वर्ब एक्शन नहीं बताएगा, स्टेट ऑफ माइंड बताएगा, यानी फीलिंग बताएगा, तो वहाँ पर बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? यूज एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। जी हाँ, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन क्या है? वर्ब के साथ प्रीपोजिशन फिक्स रहता है, वो हमेशा फिक्स रहता है, जब भी आएगा तो वही प्रीपोजिशन लगेगा, दूसरा प्रीपोजिशन नहीं लगता है। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है सिर्फ जब फीलिंग बताएगा तब। देखिए, आई नो द मैन। देखिए यहाँ पर क्या आया है? वर्ब नो आया है, तो याद रखिएगा कि नो वर्ब के संग में बाय का प्रयोग नहीं होता है, इसके स्थान पर टू का लग, टी और टू, ठीक है, टू का प्रयोग होता है। एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू, तो नो के संग में हमेशा टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? द मैन है, द मैन लिखेंगे, द मैन, द मैन हो गया, द मैन। अब द मैन के संग में ईज आर एम में से क्या यूज होगा? क्योंकि ये मेन वर्ब है, पहले बता चुका हूँ, जब भी मेन वर्ब हो या मेन वर्ब में एस या एस हो, वहाँ पर ईज आर एम का प्रयोग करेंगे। बस इतना ही याद रखिए, बाकी रूल आपको याद है। ठीक है, द मैन ईज हो गया। और नो का जो है थर्ड फॉर्म क्या होगा? नो, न्यू, नॉन, KNOWN, नॉन हो गया। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं? यहाँ पर बाई लिखता है, बाई, क्योंकि बाई क्या है? रॉन्ग है, बाई का प्रयोग नहीं करना है। क्या करना है? जब नो आ गया तब क्या करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये वर्ब जो है नॉन, नॉन के बाद क्या आ रहा है? टू का प्रयोग हो रहा है। अब देखिए, अब सब्जेक्ट आई, आई का क्या होता है? मी, आई का जो है ऑब्जेक्ट मी, इस प्रकार ये बन गया है। इसी तरह का जो है कुछ ऐसे वर्ब है जिसके बाद जो है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। कुछ ऐसे वर्ब है जो एप्रोप्रिएट वर्ब लेते हैं, जैसे देखिए, सरप्राइज के संग में एट, अमेज्ड के संग में एट, एस्टोनिश्ड के संग में एट, स्टार्टल्ड के संग में एट, वेक्स्ड के संग में एट। तो इन सभी वर्ब के साथ ऐड का प्रयोग होता है, क्योंकि इससे स्टेट ऑफ माइंड यानी फीलिंग का बोध होता है। देखिए, अनवाइड के संग में विथ, इंक्लूडेड के संग में इन, फील्ड के संग में विथ, टायर्ड के संग में ऑफ, ये हो गया एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में रूल नंबर 2 से शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो देखने के बाद राइट साइड में रेड कलर का सब्सक्राइब वर्ड लिखा रहता है, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से, सब्सक्राइब करने से एक लाभ है, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।